गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है क्लाइमेट, उसमें हमने सीजन्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले विंटर, फिर हॉट, ठीक है। फिर उसके बाद प्री मानसून और अभी पोस्ट मानसून यानी रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून। इसका मतलब है कि मानसून की वापसी या द ट्रांजिशन सीजन्स का मतलब होता है परिवर्तनीय मौसम। During October-November, with the upward movement of the sun towards the south, the monsoon through or the low pressure through over the northern plain become weaker. इसका मतलब है ड्यूरिंग अक्टूबर या नवंबर, यानी अक्टूबर और नवंबर के दौरान, ठीक है। विद द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, यानी दक्षिण की तरफ से जब सूर्य जो है वो जो मूवमेंट करता है, उसके कारण द मानसून थ्रो ऑफ द लो प्रेशर थ्रो ओवर द नॉर्दर्न प्लेन बिकम वीकर। जो यानी जो मानसून है, ठीक है, जो निम्न उसका लो प्रेशर यानी निम्न दाब है, वो उत्तर के मैदानों में क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। एक जगह वो स्थिर हो जाता है यानी कमजोर सा पड़ जाता है। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाई ए हायर प्रेशर सिस्टम, यानी धीरे धीरे जो हायर प्रेशर सिस्टम है, जो उच्च दाब प्रणाली है, वो क्या करती है, इसका स्थान, इसकी जगह ले लेती है, रिप्लेस कर देती है इसको। द साउथ वेस्ट मानसून वाइंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्राविंग ग्रेजुअली, यानी जो मानसून है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है वो क्या हो जाते हैं, वो भी स्थिर हो जाते हैं। और फिर बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रा फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन, यानी वो जो दक्षिण पश्चिम के जो मानसून है वो स्थिर हो जाते हैं, धीरे धीरे वो पीछे हटने लग जाते हैं। और उसके बाद जब अक्टूबर जो स्टार्टिंग होती है, बिगिनिंग होती है अक्टूबर की, उसमें जो मानसून है वो धीरे धीरे उत्तर के जो मैदान है, नॉर्दर्न जो प्लेन है, उनसे वो हट जाते हैं। इसमें क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में? इसमें यही बताया गया है कि भी जो अक्टूबर नवंबर के दौरान जब जो अपना सूर्य है, ठीक है, सन है, जब वो मूवमेंट करता है किसकी तरफ, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, तो उससे क्या होता है कि भाई जो उत्तर के जो मैदान है उसमें जो मानसून है वो निम्न दाब के कारण स्थिर हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो उच्च दाब प्रणाली है वो इनका स्थान ले लेती है। किसका स्थान? मानसून का स्थान लेती है। और फिर ये जो धीरे धीरे मानसून हटने लग जाते हैं, अक्टूबर की स्टार्टिंग में मानसून उत्तर के मैदान से पूरी तरह से ये हट जाते हैं। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फ्रॉम ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन, यानी अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है, इसमें गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज होता है, इसका ट्रांसफर हो जाता है, इसका ट्रांजिशन हो जाता है, इसका हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन, यानी सूखी जो सर्दी जिसे अपन बोलते हैं, उसमें ये चेंज हो जाता है। फिर द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काईज एंड राइज इन टेम्परेचर, यानी इससे फिर क्या होता है कि जो दिन का जो तापमान होता है, ठीक है, इनसे मतलब ये जो मानसून जब वापस जाता है तो इससे जो स्काई होता है वो साफ हो जाता है। स्काई का मतलब जो आसमान होता है वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है फिर कि दिन का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, ठीक है। वाइल डे टेम्परेचर आर हाई नाइट आर कूल एंड प्लीजेंट, यानी जो मौसम है, दिन का जो तापमान है वो उच्च हो जाता है और रात की जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कूल, ठीक है, ठंडी हवाएं चलती हैं, सुहानी हवाएं चलती हैं रात में। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, यानी फिर क्या होता है, जो जमीन है उस पर क्या होती है, अभी भी मॉइस्चर होता है, यानी थोड़ा आर्द्र वाला हिस्सा होता है। ओविंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स रेदर ओप्रेसिव ड्यूरिंग द डे, यानी इससे लगभग जो दिन भर, ठीक है, ये मौसम कैसा हो जाता है, एक
आर्द्रता वाला मौसम हो जाता है, मतलब उमस वाला मौसम ये हो जाता है, ठीक है, जिससे उच्च तापमान रहता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है थोड़ा। दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, इसे अपन अक्टूबर हीट के नाम से इसको हम जानते हैं, उमस जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्करी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी अक्टूबर के लास्ट से में जब क्या होता है, उत्तरी भारत से जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर्ड टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर, यानी अर्ली नवंबर में, नवंबर की स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो उत्तर पश्चिमी की जो भारत है अपना, ठीक है, यानी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी उत्तर पश्चिमी जो भारत है उसमें निम्न दाब वाली अवस्था जो बंगाल की जो खाड़ी है वहां पे ये हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में हो जाती है। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द occurrence of cyclonic depressions which originate over the अंडमान सी, यानी इसका जो स्थानांतरण होता है, ठीक है, जब ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये अंडमान जो निकोबार जो द्वीप समूह है अपना, ठीक है, वहाँ पर ये शिफ्ट हो जाता है एक तरह से। और फिर उसके बाद क्या होता है, These cyclonic generally cross the eastern coast of India, cause heavy and widespread rain, यानी फिर जो क्या होता है कि ये जो चक्रवात जो होता है, साइक्लोन जो होता है, ये इंडिया के जो ईस्टर्न जो तट है अपना, ईस्टर्न जो कोस्ट है वहाँ उसको पार करके, और फिर जिसके कारण क्या होती है वहाँ पे काफ़ी भारी हैवी रेन होती है। These tropical cyclonic are often very destructive, यानी ये जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोनिक उष्णबंधीय जो चक्रवात हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं, बहुत ज्यादा घातक होते हैं। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी आर फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाई साइक्लोन्स विच कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी इससे फिर क्या होता है, जो गोदावरी, कृष्णा और जो कावेरी नदियां हैं ये कहाँ जाती हैं, कौन सा एरिया है ये, काफी सघन आबादी यानी ज्यादा आबादी जहाँ क्षेत्र है वहां पे क्या होता है, फिर ये ऐसे चक्रवात आते हैं और जिसके कारण बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा उस लेवल के ऊपर क्या होता है, ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी जीवन का और जान माल की बहुत ज्यादा क्षति होती है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब समटाइम दीज साइक्लोनिक अराइव्स एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, बंगाल एंड बांग्लादेश, यानी कभी कभी क्या होता है, ये जो चक्रवात है ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो तटीय क्षेत्र, जो कोस्टल एरियाज है वहां पर ये पहुंच जाते हैं। वेस्ट बंगाल एंड द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन्स, यानी जो कोरोमंडल जो तट है वहां पर इसके अधिकतर जो बारिश इन्हीं चक्रवातों के कारण या इन्हीं के प्रेशर या इनके दबाव के कारण ये होती है। तो आज जो हमने देखा है भाई ये जो मानसून है ये वापस कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट में अक्टूबर नवंबर में सबसे पहले साउथ की तरफ जब सूरज गति करता है, ठीक है, निम्न दबाव के कारण, लो प्रेशर के कारण, फिर क्या हो जाता है, उत्तर के मैदान में जो मानसून है ये एक जगह रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये साउथ वेस्ट में घूम जाता है, ठीक है। और अक्टूबर के स्टार्टिंग में, यानी जो अक्टूबर की स्टार्टिंग है उसके अंदर फिर ये जो महीना है ये शीत ऋतु में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और भाई उमस भरी गर्मी होती है काफ़ी ज़्यादा, ऐसा ही नहीं अगर वो चक्रवात आते हैं और फिर इसके कारण जो और काफ़ी नदियां हैं जैसे उनमें ये चक्रवाती उफान करते हुए और फिर इसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मानसून है अपना ये भारत से किस प्रकार से वापसी करता है और किस प्रकार से ये आगमन किया था। अब जो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, अगला जो पार्ट इसका पढ़ेंगे वो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी वर्षा का वितरण या वर्षा का बंटवारा। अभी आज के लिए इतना ही, फिर मैं कुछ आपको
क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप अपने फिर नोटबुक में करना। इसके बाद हम जब अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसके बाद मैपिंग को देखेंगे।